Most welcome to my YouTube चैनल प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोटेशन बायनेंसी कंसेप्ट पर 26 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने जा रहे हैं। अब तक हमने 25 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को पहले रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की पूरी जोर आजमाइश किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है कि एक लकड़ी के ब्लॉक का क्षैतिजी काट 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 17 सेंटीमीटर है। इस इट मीन्स एक इसमें लेंथ है और एक विड्थ है एवं ऊंचाई h दिया है। यह पानी में तैरता है। ठीक है। यदि लकड़ी का सापेक्ष घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 गिवन है। कह रहा है कि लकड़ी के टुकड़े की अधिकतम हाइट क्या होगा जिससे यह स्थिर संतुलन में रह सकें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करने पर कहीं न कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हमें मेटासेंट्रिक हाइट ही निकालना पड़ेगा और उस मेटासेंट्रिक हाइट को निकाल लेंगे ज़रूर, लेकिन संतुलन की बात कर रहा है, स्थिर संतुलन, तो हम मेटासेंट्रिक हाइट को हम 0 कर देंगे। इस तरह से हमारा जो अधिकतम ऊंचाई है वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि काम हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस करते हैं क्या करना है। यहाँ दिया है डायमेंशन 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर टाइप का है। मान लीजिए ये जो है रेक्टेंगुलर टाइप का एक आपका ब्लॉक है। इसका कुछ लेंथ भी होगा, जाहिर सी बात है, बिना लेंथ का तो होगा नहीं है। और यहाँ से ये जो है कि इसका 17 सेंटीमीटर दिया है, ये भी जो है आपका 17 सेंटीमीटर दिया है। और ये यहाँ से आपका ये जो हाइट दिया है ये h दे दिया है। सॉरी, यहाँ से लेकर के जो हाइट आपके दे दिया है h दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना तो हमें पता है कि इसके ठीक h के ठीक बीच में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, यानी यहाँ से लेकर के ये आपका हो गया 0.5 h, यानी 0.5 h। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता है कि इस डेप्थ का यानी इस हाइट का कितना भाग पानी में डूबा है। तो फिर उसको निकालने का हम काम करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम कई इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं कि इसका कितना भाग डूबा है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक का वेट निकाल करके इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर करेंगे, जिससे हमारा पता चल जाएगा कि कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस ब्लॉक का भार कितना होगा। तो ब्लॉक का भार इक्वल टू रो भी जी। रो का वैल्यू आप कितना लेंगे दिया नहीं है, लेकिन 0.7 में दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। भी का वैल्यू आप कितना रखेंगे, भी का वैल्यू आप रखेंगे 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.70 और मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई 9.81। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 0.70 कैसे हो गया। स्टूडेंट्स, सारा डायमेंशन हम मीटर में ले रहे हैं, इसलिए इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बदलेंगे। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.70 हो जाएगा। तो ब्लॉक का भार निकल आया। अब हम क्या निकालना पड़ेगा, इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार। तो लिखेंगे विस्थापित पानी का भार। विस्थापित पानी का भार कितना होगा, रो भी, सेम फार्मूला लगेगा यहाँ भी, लेकिन रो और भी वगैरह डिफरेंस हो जाएंगे। तो रो कितना होगा, पानी का 1000 होता है। भी कितना हो जाएगा 0.70, यहाँ भी होगा 0.70, यहाँ भी होगा। लेकिन मान लेते हैं कि हाइट में डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि यक्स डेप्थ तक पानी में डूबा हुआ है, तो यक्स ले लेते हैं। तो अब 9.81 यहाँ तो ऑलरेडी इसको पता ही है हम लोगों को, ये हो गया। स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमें एक्स का वैल्यू पता करना, तो इस इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे किसकी सहायता से, आर्किमिडीज जी ने जो कहा था। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.70 मल्टीप्लाई बाई यक्स इंटू 9.81 इक्वल टू 0.7
मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.70 इंटू एच इंटू 9.81। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 1000 से 1000 रिमूव, 0.70 से 0.70, 0.7 से ये 0.70, इधर क्या 9.81 से भी ख़त्म हो गया। क्या बच गया, एक्स इधर बचा तो एक्स लिख लीजिए, 0.7 बचा और इधर एच बचा तो 0.7 एच आप ले लीजिए। 0.7 एच यानी कि यहाँ से 0.7 एच ऊंचाई पर आप पानी का फ्री सरफेस है, यानी कि यहाँ पर कहीं भी पानी का फ्री सरफेस है, यानी आप लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 0.7 एच है। ठीक है, 0.7 एच। तो डियर स्टूडेंट 0.7 एच के हाफ पर ही हमारा सेंटर ऑफ बायन्सी होगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का देश, मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ होगा 0.35 एच होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहीं पर इतना कुछ निकाल लेने के बाद हम यहीं पर बीजी भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेटर सेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हमें बीजी का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो यहीं इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस में से जब ये डिस्टेंस सेपरेट करेंगे तो बीजी निकल आएगा। तो क्या करेंगे, 0.5 एच माइनस 0.35 एच करेंगे तो ये निकल के चला आएगा 0.15 एच। स्टूडेंट्स हमने इतनी कहानी कर दिया। अब आगे चलते हैं, बीएम को निकालने की बात करते हैं, क्योंकि बीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीएम इक्वल टू होता है बीएम प्लस माइनस बीजी। तो बीजी की तो बात कर लिया, बीएम की बात हमें करना है। तो बीएम की बात हमने कई बार किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। बीएम इक्वल टू होता है आई अपान भी। आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही आपका सेक्शन है। इसके लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई के थ्रू जो एक्सिस जा रही है उसी के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो इस क्या हो जाएगा 0.70 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 0.70 अपान 12 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई ये भी से भाग डिवाइड भी करना ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहीं पर भी कितना हो जाएगा, भी हमारा यही होगा इतना, सॉरी ये नहीं, ये वाला इतना ले लेंगे हम। 0.70 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि हो जाएगा 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.70 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स है तो एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं 0.7 एच। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं 3 और 1 4, मतलब 0.7 पर 4 है। या आप कह सकते हैं ये पूरा इससे कट गया। तो आपका क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया है 0.70 और अपान 12 बचा नीचे, और क्या बचा, एच बचा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर आने दीजिए, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, रिपीट कर लीजिए कि 0.70 बच गया और 1 2 3 से 3 पावर ख़त्म हो गया, 12 इंटू एच बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बीएम भी हमने निकाल दिया और बीजी भी हमने निकाल दिया। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमें संतुलन की स्थिति के लिए जो मेरा सेंट्रिक हाइट है ना 0 लेना पड़ेगा। तो बीएम का वैल्यू और माइनस बीजी इक्वल टू 0 कर देना पड़ेगा। तो करिए, बीएम पहले लिखते हैं 0.70 अपान 12 एच माइनस बीजी 0.15 एच इक्वल टू 0। फिर इसको इस साइड में लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 0.70 अपान 12 एच इक्वल टू 0.5 एच होगा। तो क्या करते हैं, हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो एच को इधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू, एच को इधर लेके चले जाते हैं, 0.15 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये आपका होगा 0.70 और अपान 12 मल्टीप्लाई बाई 0.15। स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने क्या किया कि एच का वैल्यू हमें पता करना है, इस एच को आप यहाँ इस साइड में लेके चले जाएंगे तो एच स्क्वायर होगा
फिर मैंने 0.15 को इस साइड में लेकर आया तो यहाँ जो न्यूमरेटर में यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई इतना हो गया, मैंने साइड भी चेंज कर दिया। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर होगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 0.70 कैलकुलेटर की सहायता से चालू करेंगे 0.70 और डिवाइड करेंगे इसमें कितने से 12 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये कितना हो गया 0.338 आ रहा है। ये आ रहा है 0.3888 कई बार आ रहा है, लेकिन हमें एच स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमें एच का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब इसका रूट भी निकालना पड़ेगा। कितना आ गया 0.623 0.623, ये आ गया एच का वैल्यू 0.6236 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, तो आप कोशिश करें कि इसको भी जो मीटर में आया है इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना। तो सिंपल से स्टूडेंट्स, जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका निकल के आया 62.36 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए 62.36 या 7 कर लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका जो मैक्सिमम हाइट आ गया, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो आ गया 62.37 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले न्यूमेरिकल के साथ।